नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा जिले की सिरमौर तहसील के ग्राम बरहकला के आदिवासी परिवारों ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर गंभीर शिकायत की है। ग्रामीणों का आरोप है कि वे वर्ष 1958 से पहले से सरकारी जमीन पर निवास कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें उस जमीन का स्वामित्व नहीं दिया गया। प्रार्थियों में शामिल गणेश कोल, रामसिली कोल, ललन कोल, बालकृष्ण कोल, राजू यादव और अन्य ने बताया कि वे खसरे नंबर 1123 में कई वर्षों से रह रहे हैं। लगभग 18 लोग इस जमीन पर काबिज हैं, लेकिन शासन द्वारा अब तक उन्हें कोई वैध पट्टा नहीं मिला है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि इसी जमीन पर कुछ लोगों को पहले ही सरकारी नौकरी में होने के कारण पट्टा दे दिया गया, जबकि बाकी जरूरतमंदों को अनदेखा कर दिया गया है। इससे ग्रामीणों में गहरी नाराजगी है और असंतोष है। इनका कहना है कि बार बार आवेदन देने के बावजूद भी शासन प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ितों ने कलेक्टर रीवा से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और उन्हें उनका विधिवत पट्टा प्रदान किया जाए, ताकि वे भी शासन की योजनाओं का लाभ ले सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इन वर्षों से अनदेखे ग्रामीणों की आवाज पर कब ध्यान देता है और कितनी जल्दी उन्हें न्याय मिलता है। हम ग्राम बरहकला से आए हैं। हमारा नाम है राम रसीले आदिवासी। तहसील हमारी सिमरिया है। समस्या ये लेके आए हैं कि सन 58 से हम लोग काबिजदार थे, लेकिन वहाँ पे एक हमारे ही समाज का चंदमनी मास्टर करके थे, वो शासकीय सर्विस में है और 4 भाई हैं, चारों भाई सर्विस में हैं। वो लोग क्या किए कि पट्टा करा लिए। अब उस जमीन में हम लोग सन 58 से मतलब काबिजदार है, आज तक काबिजदार है। अब परेशान कर रहा है, आए दिन बोल रहा है कि यहाँ पे पट्टा है, चलिए आप लोग हटिए, हमारा पट्टा हो गया है। पटवारी आरआई ले जाके नपाता रहता है, बारी बारी करके कभी परेशान करता रहता है। लोग काफी उससे प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ तक जन सुनवाई तक पहुँचे। हमने कहा अब हमारी समस्या यहाँ से हल नहीं होगी, चलो हम जन सुनवाई तक चलते हैं। तो यही निवेदन है कि इसकी जांच की जाए कि भाई पट्टा कैसे हो गया। कितने परिवार हैं जो वहाँ रह रहे हैं? ऐसे कम से कम इसमें 50 लोग प्रभावित है। 50 लोगों को प्रभावित कर रखे हैं चंदमनी माट साहब। कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षक है। हाँ, कब्जा करवा लिए हैं क्या? वो कम से कम अपने नाम पट्टा करा लिए हैं पूरे परिवार का। मतलब जितना उनके परिवार में 4 भाई थे, तो चारों भाई के महिलन के नाम, के बच्चिन के नाम, के बच्चन के नाम और भाई के नाम भी अपने नाम भी करा लिए और सरकारी सर्विस भी कर रहे हैं और अपने भी करा दिए और अपने मिसेज की भी करा दिए। तो समस्या ये है कि इसका देखा जाए कि पट्टा कैसे हो गया। ये हमारे लोगों का तो नहीं हुआ, हम लोग तो पहले से बसे हुए हैं। और जितने बरहकला में मौजे में मतलब नंबर है, हर नंबर में कोई नंबर ऐसा बाकी नहीं है कि कहीं पट्टा नहीं है। कहीं 5 एकड़, कहीं 3 एकड़, कहीं 2 एकड़, ऐसे करके सभी नंबर में पट्टा करा दिए। पूरे मतलब 50 लोगों का प्रभावित करे हुए। देखिए 1980 में जरमोहरा बांध बनाया था सरकार ने। उसका बनाने का उद्देश्य ये था कि आदिवासी अंचल में जमीनें सिंचित की जाए, तो पानी की कमी से लोगों को तकलीफ ना हो, जंगली जानवरों को भी पानी की सुविधा मुहैया कराई। उसमें कुछ जमीनें थी जिनको मुआवजा दिया गया, कुछ जमीनें सरकारी थी। जैसे जमीन नंबर 7 और 8 का आप सब आए हैं, तो 7 नंबर जमीन 6, 7, 8 3 जमीनें, तीनों को मध्य प्रदेश सरकार की जमीनें थी। 8 नंबर में कुछ लोग पट्टेदार थे, तो 6 और 7 को इन्होंने सरकारी जमीनों को अपने नाम से कुछ लोगों ने अवैधानिक तरीके से करा लिया और अब वही लोग उसको नपवा के जुखवा के अपना कब्जा दिखाना चाहते हैं। जबकि 8 नंबर ऐसी जमीन है जिसमें उन्हें सिंचाई विभाग के रिकॉर्डों में भी आज तक उनका मुआवजा नहीं दिया गया। हम लोग ये लड़ाई 2005 से लड़ रहे हैं। जब इनको मध्य प्रदेश सरकार को 1994 में एक नियम है कि यदि कोई बांध बनता है तो उस बांध में जब जमीन खाली होगी तो सबसे पहले आदिवासी को देगी, फिर अनुसूचित जनजाति को देगी, इसके बाद विकलांग को देगी, फिर पिछड़े को, फिर जनरल को। लेकिन हम लोग जब लड़ाई शुरू किए तो वहां इन सारे आदिवासी ही वहां रहते हैं, तो आदिवासियों को जमीन ना देकर रीवा से जाके 200 एकड़ वहां पर बोने के लिए गेहूं दिया जाता था। तो इसकी लड़ाई हमने शुरू करी। आज ये सब आए इसलिए कि मध्य प्रदेश की सरकार की जमीन को अवैधानिक तरीके से जो पट्टा करके और आज अब इनके हक अधिकार से छीन रहे हैं,
ये मार्क लेकर हम लोग देखिए ये मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि हम सबकी नाकामी की वजह से ये शिक्षा से दूर रहे, शिक्षित नहीं है। इन्हीं में से एक शिक्षक हैं, वो जानकार हैं, और जब जानकार हैं तो कहीं ना कहीं संलिप्त होकर अपने सारे परिवार के नाम से उन्होंने जमीन कर ली है। अब ये लड़ाई लड़ेंगे। देखिए मध्य प्रदेश सरकार की जमीन आप नहीं कर सकते, आम निस्तार की जमीन आप वहां चलिए बांध में, हम तो वहां जल सत्याग्रह किए 3-3, 4-4 बार, 4 बार सारे लोग वहां हमारे साथ 6-6, 7-7 घंटे पानी में डूबे रहे। तो न्याय की लड़ाई है, सरकारी जमीनों को बचाने की भी लड़ाई है। और देखिए सत्य ये है कि आदिवासी ही जल जंगल जमीन का असली रक्षक है, वरना ये तो जंगल की जमीन और सरकारी जमीन को आप देख रहे हैं किस तरह बेच रहे हैं। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सहस्वामित्व, दान पत्र स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्नेह एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।